हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने से यूट्यूब चैनल लीडो स्पीक 234 में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2026 बोर्ड परीक्षा हिंदी ए का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, जो कि डायरेक्ट आपका बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो पर आप लोग इन तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर से एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, तो जल्दी से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारे जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, आंसर की वहीं आपको अपलोडेड मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन बी दोस्तों आपका रहेगा, ये सेक्शन ए का वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखे हो तो लिंक उसका हम लोग हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देंगे, या फिर आप लोग चेकआउट चैनल जरूर से कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर निम्नलिखित निर्देश को गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं अब इसका प्रश्न। तो प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग प्रश्न देखेंगे और लास्ट में जो है सारा आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न 31 है कि शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी वो भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद, सभी का आंसर मतलब क्वेश्चन करने के बाद। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्री जी के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने वाले गुण कौन कौन से थे। तो इसका भी आंसर हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है कि शास्त्री जी के जीवन में किन किन महापुरुषों का प्रभाव पड़ा। तो इसको भी देखेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्री जी के संबंध में बाइबल की कौन सी उक्ति सही जान पड़ती है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट रहने वाला है 35 नंबर कि शास्त्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की शुरुआत कब से की। तो भाग लेने की शुरुआत तो दोस्तों हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की शुरुआत कब से की। तो ये भी दोस्तों हम लोग आंसर देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला 36 नंबर की 1926 में शास्त्री जी की किस संस्था से सदस्य बने और कब तक इसके सदस्य बने रहे। तो ये भी आंसर दोस्तों हम लोग एंड में, वीडियो के एंड में हम लोग सभी का आंसर करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको क्वेश्चन हम लोग दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग खुद से भी ये सब ट्राई कर सके। तो ये सब दोस्तों एक गद्यांश से दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस गद्यांश को ध्यान एक का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है कि उस स्वतंत्रता का पर्यायवाची शब्द लिखिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग का सेक्शन सी आ जाएगा, खंड सी जो आपका 39 से 46 तक रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इससे दोस्तों आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको हमारे चैनल पर ही सिर्फ कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों चैनल पर एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करके इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर है 40 नंबर की, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। तो चलिए देखेंगे इसका भी आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि ये 41 नंबर, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो ये भी आपको 3 नंबर दिलाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, देखते हैं, जो कि इतना दोस्तों आपका पेज खाली रहेगा आपका क्वेश्चन बॉक्स पेपर में भी। ठीक है, तो 42 नंबर क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार फसल क्या है। 3 नंबर इससे में भी मिलेगा दोस्तों। ठीक है आपको। फिर यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है कि गोपियों ने योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की कही है। तो चलिए ये भी 3 नंबर का दोस्तों आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट 44 नंबर, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 45 नंबर की, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो 3 नंबर इससे भी दोस्तों आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि 46 नंबर की, गंतोक को मेहनतकश बादशाह का शहर क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर जो है 3 नंबर यहाँ पर इससे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 46 नंबर के बाद 47 नंबर, खंड डी रहेगा। ठीक है, सेक्शन डी, प्रश्न संख्या 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होने वाला है और प्रत्येक अंक 5 अंकों का है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 250 शब्द में देना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र मतलब लिखिए। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर की, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ठीक है,
फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। ये 49 नंबर क्वेश्चन है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 50 नंबर की, दिए गए इसमें से किसी एक का संकेत लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा इस नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है, अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए एक पत्र लिखिए मित्र को। ठीक है, अथवा सड़कों एवं नालियों की सफाई हेतु स्वस्थ पदाधिकारी का एक पत्र लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर रहेगा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करें। तो निरमा निखार जो है यहाँ पर बिक्री बढ़ाने हेतु इसमें भी या दो में से एक। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है यहीं पर सारा सब्जेक्टिव का सेशन खत्म होता है। अब हम लोग इसका आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो आंसर की देखने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर की हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर खंड बी गद्यांश आधारित अतुलघ्य उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो उत्तर होगा शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने के बाद भी वे सामान्य ही बने रहे। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट रहने वाला है हमारा 32 नंबर की, शास्त्री जी के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने वाले गुण कौन कौन से थे। तो विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विचित्र प्रकार का आकर्षण पैदा करती है। ठीक है, फिर यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है कि शास्त्री जी के जीवन में किन किन महापुरुषों का प्रभाव पड़ा। तो शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, फिर प्रश्न 34 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्री जी के संबंध में बाइबिल की कौन सी उक्ति सही जान पड़ती है। तो शास्त्री जी के संबंध में बाइबिल की यह उक्ति सही जान पड़ती है, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, शास्त्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की शुरुआत कब से की थी। तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में तब से प्रवेश किया जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। ठीक है, फिर 36 नंबर प्रश्न है, 1926 में शास्त्री जी की किस संस्था के सदस्य बने और कब तक इसके सदस्य बने रहे। तो सन 1926 में शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हुए और वे जीवन भर इसके सदस्य बने रहे। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रश्न संख्या 37 का जो है इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो उपयुक्त शीर्षक लाल बहादुर शास्त्री सादगी और विनम्रता के प्रतीक। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रश्न 38 का क्वेश्चन देखते हैं जो कि रहने वाला है, स्वतंत्रता का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो स्वतंत्रता का पर्यायवाची शब्द आज़ादी या स्वाधीनता होता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है सेक्शन सी, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है पाठ्य पुस्तक से आधारित है। ठीक है, जो कि भगवत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला इसीलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वो भगत बूढ़े हो चुके थे और उनका एकमात्र पुत्र मर चुका था। उनसे डर था कि उन्हें उनके अकेले होने पर उनके लिए भोजन कौन बनाएगा और बीमारी की स्थिति में उनकी सेवा कौन करेगा। फिर प्रश्न संख्या 40 नंबर का क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। तो बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शहनाई जैसे वाद्य यंत्र को लोकप्रियता और शास्त्रीय गरिमा दिलाई। उनकी शहनाई की आवाज़ हमेशा शुभ और मंगलिक अवसरों पर गूंजती थी। ठीक है, फिर हम लोग प्रश्न संख्या 41 नंबर देखेंगे कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो जब लेखक ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा तो नवाब साहब ने उनसे नजरें नहीं मिलाई और खिड़की के बाहर देखने लगे। उनके चेहरे पर संतोष के भाव थे जिससे लेखक को उनकी जो है अनुष्कता पर का पता चला। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 42 नंबर का क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार फसल क्या है। तो कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, मनुष्यों के हाथों का श्रम और गौरव, मिट्टी गुण का धर्म का परिणाम है। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 43 नंबर क्वेश्चन है कि गोपियों ने योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियों ने योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही है जिनका मन स्थिर नहीं है और जिनका मन चक्री की तरह भटकता रहता है। ठीक है, यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो कविता का शीर्षक उत्साह इसीलिए रखा गया है क्योंकि वे कवि बादलों के माध्यम से समाज में नई
चेतना, जोश और क्रांति का संचार करना चाहता है, ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 45 नंबर का रहने वाला हमारा क्वेश्चन, संगीतकार जैसे व्यक्ति जो है संगीत के अलावा और किन-किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? तो संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के मतलब सहायक जो है यहाँ पर आपका राजनीतिक खेल कोच या सहायक खिलाड़ी, सिनेमा और सामाजिक कार्यों जैसे लगभग हर क्षेत्र में मुख्य नायक की सफलता में योगदान देते हुए दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न संख्या 46 का आंसर देखने वाले हैं हम लोग कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो गंतोक के लोग अत्यंत परिश्रमी और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से उस पथरीले और पहाड़ी क्षेत्र को सुंदर बनाया, इसीलिए उन्हें मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन डी। यहाँ पर दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और वेशभूषा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। तो वेशभूषा दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार से था। भगत जी की वेशभूषा बहुत साधारण थी। वे कमर पर एक लंगोटी पहनते और सिर पर कमरबंदी हो जैसी कनफटी टोपी लगाते। जाड़े के मौसम में वे ऊपर से एक काली कमली कंबल ओढ़ लेते थे और जो है उनके माथे पर हमेशा रामनंदी चंदन का टीका लगा रहता था। गले के में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला रहती थी, ठीक है। व्यक्तित्व रहता था कि वे 60 वर्ष के ऊपर मंझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनका स्वभाव बिल्कुल खरा था। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबसे स्पष्ट व्यवहार रखते थे। वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे और अपनी खेती से जो भी उपज होती थी उसे पहले कबीरपंथी मठ में लेकर जाकर प्रसाद स्वरूप उसे जो भी मिलता उसी का गुजारा कर देते थे, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट जो है आपका प्रश्न 48, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो यहाँ पर देखिए व्यंग जो है दिया हुआ है, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़े भाग्यवान कहना वास्तव में प्रशंसा नहीं बल्कि एक तीखा व्यंग है। इसमें निहित भाव का प्रकार है प्रेम से अछूता रहना, ठीक है। तो इसका आप लोग लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों विरह की वेदना का अभाव, ये भी आपका लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उपहास, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब जो है निबंध लेखन को हम लोग देख लेंगे, ठीक है, जो लास्ट रहने वाला है। जीवन में खेलकूद का महत्व, तो भूमिका लिखना है दोस्तों। फिर हमारा शारीरिक और मानसिक लाभ, नैतिक गुण, निष्कर्ष। फिर पत्र लेखन आपका जो है यहाँ पर जो है पत्र के हिसाब से ये आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर विज्ञापन का कुछ इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे भी ऐसी कंटेंट देखने के लिए। और आगे आपको नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए नेक्स्ट कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।